और ये हर किसी के लिए अलग होगा यार। देखो जैसे मान लो 8 आवर्स हैं, अगर आप मंथली पढ़ रहे हो तो अगर मान लो सिर्फ आप न्यूज़पेपर देखते हो तो आप आधा घंटा न्यूज़पेपर को दे दो, मतलब उसका एडिटोरियल वगैरह सुन लो, हो गया। अगर आप मंथली प्लस न्यूज़पेपर करते हो तो सुबह का 1.5 घंटा इसमें न्यू करंट अफेयर्स को दे दो, ठीक है, हो गया। अब इसका हमारे पास कितना टाइम बचा? अप्रोक्सीमेटली 6.5 घंटे। या यार इसको अगर हो पाए तो 8.5 कर लेना और 1 घंटा यहाँ। तो यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट, मान लो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, और यहाँ पे आप अपना एक ऑप्शनल कर सकते हो, एक मेंस को लेके चल सकते हो, एक ऑप्शनल। और यहाँ पे अगर आपका सीसेट वीक है तो सीसेट, जिनका सीसेट स्ट्रांग है वो एमसीक्यूज कर सकते हैं। तो ये आपका 8-8.5 घंटा का ऐसा रूटीन होना चाहिए दिन का। और उसमें भी अगर कोई करंट अफेयर्स मान लो मंथली नहीं कर रहा है तो फिर तो उसके आधा घंटा यहीं पे है, 1 घंटा और बचा, 1 घंटे और को आप वहाँ पे लगा दो। मतलब ये 2 चीज़ें जो आपने पढ़ी इसका रिवीजन पे लगा दो। नहीं तो यार वैसे नहीं हो सकता है। देखो हमें हमेशा ये एक बात याद रखो कि हम हमेशा जब आगे पढ़ेंगे तो पीछे की चीज़ें भूलेंगे, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पुरानी चीज़ें भी हमेशा लेकर चलें और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता चला जाए। तो देखो जब आप मान लो हिस्ट्री पढ़ने के बाद जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आप हिस्ट्री भूलोगे यार, इसमें ऐसा आपको वो करना नहीं। बट एक बात आपको याद रखना, ये आप कभी भी कंप्लीटली नहीं भूलते हो। जब आप एक बार रिवाइज करो ना तो आपको चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ है, आप जितनी बार रिकॉल करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतना ज़्यादा ये रिटेंशन आपका बढ़ता चला जाएगा। बट पहली बार आपको ये करना पड़ेगा। आप जैसे पॉलिटी है तो इसका तो वापस हिस्ट्री पढ़ने नहीं आ सकते हो, आपका सिलेबस से कंप्लीट नहीं होगा फिर कभी भी। तो हिस्ट्री के बाद पॉलिटी पढ़ो, ऐसे करते करते जब 6 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाए, जो प्रीलिम्स वाले 6 सब्जेक्ट हैं, उसके बाद आप एक जो स्लॉट है, अब इसमें तो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ा। अब यहाँ पे आपका ये स्लॉट मेंस वाला चल रहा है, यहाँ पे आप पूरा रिवीजन डाल दो। जब ये 6 सब्जेक्ट यहाँ पे एक एक करके खत्म हो जाएंगे ना तो फिर यहाँ पे रिवीजन डाल देना। पर एक बार तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। ऐसे आप ये पढ़ने के बाद यहाँ जाओगे फिर ऐसे वापस नहीं आ सकते, फिर आपको अभी एनवायरनमेंट बढ़ना पड़ेगा, फिर ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, वरना सिलेबस से कभी कंप्लीट नहीं होगा। हम ऐसे लूप में घूमते रह जाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी क्या है? तो ज़रूरी है कि जब पहली बार अच्छे से पढ़ रहे हो तो उस वक्त थोड़ा फोकस करके पढ़ो, थोड़ा याद करने का ट्राई करो उसी वक्त। तो उससे ये टाइम थोड़ा कम होगा कि मतलब जब आप सेकंड टाइम जब रिवाइज करो तो उस वक्त टाइम भी कम लगेगा एंड आपको ये फोमो भी कम होगा कि हाँ यार मैं भूल रहा हूँ पुरानी चीज़ें, क्योंकि आपने फोकस से पढ़ा है। भूलोगे तो तब भी, बट कम भूलोगे।